इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो यहाँ गोरखपुरिया भौजी का रिएक्शन दूंगी आज उनके बारे में। गोरखपुरिया भौजी को शायद आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर हो ज़्यादातर जगत भैया और जगत दीदी को जानने वाली है। तो गोरखपुरिया भौजी वही है जो जगत भैया की मम्मी को खूब गाली दी थी और जगत भैया को भी गाली दी थी। ये गाली तब दी थी जब ये आकांक्षा को बहुत ज़्यादा उल्टा पुल्टा बोल रहे। आकांक्षा ने उनके कच्छे का मजाक बनाया था, लाल रंग का जो कच्छा था उस टाइम पे सभी मजाक बना रहे थे। तो जगत भैया उल्टा सीधा बोलते हुए आकांक्षा को उसका एक्सप्लेन किए थे कि जो लोग पूछ रहे हैं कि कच्छे पे लाल रंग कैसे लगा, जो जगत दीदी को उन्होंने चैट में बाबू सोना करते हुए एक कच्छा भेजा था, उस कच्छे को काफ़ी लोगों ने रोस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने वीडियो बनाया था। तो जगत भैया ने बोला था कि उस कच्छे में लाल रंग जो लगा था, मैं कैब में जा रहा था तो वहाँ पे किसी को पीरियड आया हुआ था, तो वो बैठी थी तो पीरियड उसमें लग गया था और जगत भैया देखे नहीं तो उसमें बैठ गए, उनके कच्छे में लग गया। तो सबको बहुत हैरानी हुई कि मतलब अगर कोई चीज़ गीली होती है तो इंसान को दिखता है, जगत भैया को पता नहीं कैसे नहीं दिखा और उस पर बैठ गए पीरियड्स में और क्या कहते हैं उनको लाल रंग लग गया। और जगत भैया इतने नन्हे मुन्ने प्यारे हैं कि वो पीरियड्स वाला कच्छा जगत दीदी को भेज दिया कि देखो बेटू, मैंने पीरियड में बैठ गया तो मेरे को ये लग गया। तो ये सारी बातें उस टाइम पे हो रही थी। तो भोजपुरिया भौजी ने इस बात में खूब गाली दिया था इनको कि औरतों का मजाक बनाया जाता है। राज फैमिली की एक खासियत है कि सामने वाला जब तगड़ा बंदा होता है तो वो कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, इसीलिए इन्होंने गोरखपुरिया भौजी से कंट्रोवर्सी नहीं किया था, क्योंकि इनको पता था कि बहुत ज़्यादा गाली पड़ेगी उधर से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि किस गोरखपुरिया भौजी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग को बताना जरूरी था। गोरखपुरिया भौजी को बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर जो हैं ज़्यादातर जगत दीदी और जगत भैया को देखने वाले हैं, तो शायद आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। गोरखपुरिया भौजी के बारे में रिएक्शन इसलिए बना रही हूँ क्योंकि उन्होंने हाल में ही एक बेटे को जन्म दिया है। उनकी 3 बेटियां हैं। बेटे की चाह में उन्होंने दोबारा से कंसीव किया और भगवान ने उनकी सुनी, उनको बेटा हुआ है। लेकिन उनको बेटा हुआ है तो उन्होंने अपने बेटे को बेच दिया। तो बहुत सारे लोग जानना चाहते थे कि उन्होंने अपने बच्चे को क्यों बेचा और किसको बेचा। तो इस बात का उन्होंने एक ब्लॉग बनाया और इस बात को क्लियर कर दिया है कि उन्होंने क्यों बेचा। तो तेतर यानी 3 लड़कियों पे जो बच्चा होता है तो इन लोगों के कुछ रस्म रिवाज है कि अगर 3 लड़कियों पे बेटा होता है तो उसका कोई प्रॉब्लम ना आए, उसकी सेहत अच्छी रहे, उसको लंबी जिंदगी मिले। तो जो रस्म है ना, मैंने पहली बार सुना है। हमारी तरफ ऐसी कोई रस्म नहीं होती है। अगर आपके तरफ होती होगी तो कमेंट करके बताना कि ऐसा कुछ होता है। तो वहाँ पे 3 लड़कियां अगर जिसकी हो और अगर उसको बेटा हो तो उसको ये रस्म करनी पड़ती है, अपने बेटे को बेचना पड़ता है, उसके बाद फूल की थाली तोड़नी पड़ती है और सोने का कोई चीज भी तोड़ के किसी को देना पड़ता है। ऐसा गोरखपुरिया भौजी ने अपने वीडियो में बताया है। सुन के मुझे काफी दिलचस्प लगा क्योंकि ये रस्म मैंने पहली बार सुना है। और उसके बाद सारे लोग जानना चाहते थे कि इन्होंने अपने बेटे को किसको बेचा है, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत फहमी में थे कि इनको 3 लड़कियों पे बेटा हुआ और इन्होंने अपने बेटे को बेच दिया। निगेटिव में भी जा रहा था जिसको इस रस्म के बारे में नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, तो मैं भी इस चीज को निगेटिव में ले रही थी कि भाई इतने प्यार दुलार से एक बेटा हुआ है, उसको अपने घर पालने के बजाय इन्होंने बेच क्यों दिया। तो इन्होंने बेच दिया लेकिन अपने घर ही पालेंगी, ऐसा इन्होंने अपने वीडियो में बताया है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये बच्चा मासी का हो गया है, मासी माँ के समान है। इन्होंने अपने मायके में अपनी बड़ी बहन को ये बच्चा बेचा है और उन्होंने अब इनको दे दिया है कि अब तुम इसका पालन पोषण करो, ऐसा रस्म हो गया है। तो अगर ये रस्म करने से इन लोगों के मन का जो कोई वहम है वो दूर होता है तो रस्म करनी चाहिए भाई। रीति रिवाज है, सबके रीति रिवाज अलग है, रीति रिवाज पे कोई उंगली नहीं उठा सकता है। गोरखपुरिया भौजी के बच्चे के लिए मैं यही बोलूंगी कि अगर वो ये रीति रिवाज मानती हैं तो उन्हें करना चाहिए और उनके बच्चे की अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम लोग भी कामना करते हैं, क्योंकि 3 बहनों का दुलारा और प्यारा भाई हुआ है तो खुशी तो बहुत ज़्यादा ही है। और बहुत सारे लोगों को सुन के खुशी हुई कि उनके घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आया है। उन्होंने बरही को लेकर भी क्लियर कर दिया है कि उनके गुरुजी ने कहा या तो 11वें दिन पे होगा या तो 13वें दिन पे होगा। तो 13वें दिन पे अशुभ चीज़ें होती हैं तो उस दिन करना ठीक नहीं है, लेकिन 11वें दिन पर उनकी बरही मनाई जाएगी। तो उन्होंने कहा कि लोग अफवाह फैला रहे हैं कि 12 दिन पे बरही मनाई जाएगी, तो 12 दिन पे बरही नहीं मनाई जाएगी। और गोरखपुरिया भौजी के बारे में अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो मैं एक बात और बता दूँ कि ये जगत दीदी के सपोर्ट में भी आई थी। जब जगत भैया से कंट्रोवर्सी चल रहा था तो शायद जगत दीदी ने इनसे सपोर्ट मांगा था इंस्टा पर मैसेज
मैसेज करके। तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते थे कि ये जगत दीदी के सपोर्ट में इसीलिए आई हैं क्योंकि जगत दीदी ने इनसे मदद मांगा। टाइम पे जगत दीदी ने इनसे मदद मांगा हो तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उस टाइम पे उनका चीर हरण हो रहा था, और अगर औरत के लिए कोई औरत खड़ी हो जाती तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैं मानती हूँ जगत दीदी उस टाइम पे गलत थी, पर किसी का चीर हरण करना ऐसे सोशल मीडिया पे ठीक नहीं था। तो उस टाइम पे गोरखपुरिया भौजी ने इनको सपोर्ट किया था। तो शायद आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें।